हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करने वाले और उनकी शिक्षा की रिप्रेजेंट करने वाले और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा की रिप्रेजेंट करने वाला यदि एकमात्र दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं हैं वो हैं इस्कॉन है। इस्कॉन जो आध्यात्मिक ज्ञान में आज ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा को जो सर्वोत्तम शिक्षा है, जो भगवत गीता शिक्षा हो, श्रीमद् भागवत की शिक्षा हो, दुनिया में एकमात्र संस्था है इस्कॉन। जो संस्था दुनिया के भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है, कारण श्री कृष्ण की परंपरा को रिप्रेजेंट करता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को रिप्रेजेंट करता है। और वो शिक्षा अनमोल शिक्षा है। श्रील प्रभुपाद दुनिया को दिया जो अनमोल शिक्षा, उसके आदर्श को, गारिमा को देखते हुए इस्कॉन की वर्तमान जो शीर्ष नेतृत्व वाले ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये संस्था, ये परंपरा की संस्था है, एक प्रामाणिक की परंपरा की संस्था है। जिस शिक्षा में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी को वेदव्यास को, वेदव्यास से माध्वाचार्य को, माध्वाचार्य की पद्मनाभ आचार्य को, नरहरि आचार्य को, ऐसे परंपरा माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी के माध्यम से श्रील प्रभुपाद तक आया। और ये परंपरा जो सुदृढ़ परंपरा, वैष्णव परंपरा, जो शास्त्र विहित, शास्त्र निर्धारित परंपरा, जो अनमोल शिक्षा, जो सर्वोत्तम शिक्षा, वैष्णव सिद्धांत श्रील प्रभुपाद सारी दुनिया को दिया। और वो दुनिया का जो प्रभाव, दुनिया में प्रभाव पड़ा और प्रभावित लोग हो रहे। अब उसी संस्था में यदि शास्त्र विहीन, शास्त्र को तोड़ करके यदि कोई कार्य करता है, जिससे भगवान चैतन्य महाप्रभु को वैराग्य विद्या शिक्षा दिए, और वो वैराग्य विद्या शिक्षा यदि नया रहा इस्कॉन में वर्तमान जो नहीं रहता है, और वो इस्कॉन के नाम पर, उनकी छवि पर कुछ ध्रुमिल व्यक्ति यदि कुछ कार्रवाई करते हैं, ऐसे गलत कार्यों में लगते हैं, उनके पर अंगुली उठ रहा है, उनको तो जैसे हमारा आदर्श व्यक्ति भारत में हुए हैं। भारत में प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, रेलवे मंत्री जो पहले मंत्री थे, तभी एक रेलवे दुर्घटना में अपने आप उन्होंने रिजाइन दे दिए आदर्श को रखते हुए। भारत में कोई बोले मेरा शासन के समय रेलवे दुर्घटना हुआ इसलिए मैं रिजाइन कर देता हूँ। ऐसे भारत में अनेक नेता हुए, आदर्श दिखाए, किंतु जब आंगुली उठ रहा है पटना इस्कॉन की प्रेसिडेंट के नाम पर, उनको रिजाइन कर देना सबसे तो बेहतर की था। किंतु शेष नेतृत्व वाले क्या कार्रवाई कर रहे वो देखने की बात है। शेष नेतृत्व वाले यदि अपनी रिलेशन में आ जाते हैं, किसी कोई अपनी चापुलिस में आ जाते हैं, किसी अपनी स्वार्थ में आ जाते हैं, पुणे इस्कॉन के नाम पूरी बदनामी होता है। और देखना चाहिए, विचार करने का बात है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ये आदर्श देखा ये धरती पर लीला करते हुए, जब साधुओं के अपमान करते, अपनी पुत्र करते, भगवान वहाँ देखते नहीं ये मेरा पुत्र है, मेरा परिवार के लोग हैं। भगवान मुसल जो युद्ध हुआ था वो रोक सकते थे भगवान, किंतु भगवान ने नहीं रोके कि सब जो द्वारिका जादव लोग की आपस में लड़ते हुए मर गए। भगवान ये नहीं देखे, धरती पर एक लीला स्थापन करते, जो साधुओं के अपमान करता उससे साधु के अपमान की फल उनको मिलना चाहिए। भगवान वहाँ नहीं ये कर पाए, जानते हुए बोले इसी से जदुवंश नष्ट हो जाएगा, साधु अपमान से। वो बीच भगवान रुक सकते थे, किंतु भगवान नहीं देखे, पक्षपात नहीं किए। धर्म की विचार ऊपर भगवान हमेशा चलते, और वही सिद्धांत अपने भक्तों को शिक्षा देते। धर्म के निर्देश पर चलना चाहिए, धर्म के रास्ता पर चलना चाहिए, वहाँ पक्षपात विचार नहीं होना चाहिए। धर्म निरपेक्ष होता है। या अपना लोग, अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार के लोग, मेरा अनुयायी लोग, ये विचार नहीं होता है। मेरा शिष्य लोग, ये विचार नहीं होता धर्म की। शिष्य हो, पुत्र हो, परिवार के लोग हो, अपने भाई हो, कुछ भी हो, किंतु धर्म के विचार निरपेक्ष होता है।
उसमें धर्म के रास्ता पर जो चालते उसकी साथ देना चाहिए, जो धर्म को छोड़ता है, धर्म पथ को त्याग करता है, उसको त्याग कर देना चाहिए। ये शास्त्र का निर्णय है। अब वही हमारे परंपरा के, वैष्णव परंपरा के यही सिद्धांत है, तभी व्यक्ति आदर्श बनता है और समाज धर्म के रास्ता पर चलता है। अब इस्कॉन आज जो चल रहा है दुनिया में, जो धर्म के रास्ता पर शिक्षा दे रहा है, वो शिक्षा प्रभुपाद जी को, गरिमा को बचाते हुए, ये वैष्णव परंपरा को, गरिमा को रक्षा करते हुए, जो इस्कॉन के शेष नेतृत्व वाले रह रहे हैं उनकी दृष्टि रहना चाहिए। ये परंपरा गरिमा को कैसा रक्षा किया जाए। जो दुर्भाग्य हुआ था, घटना घटी पटना इस्कॉन में, जो भक्तों के ऊपर पिटाई हुआ है, ये बड़ी निंदनीय बात था। उसको, गरिमा को देखते हुए उनको तो रिजाइन करना सबसे बेहतर होता था, किंतु शेष नेतृत्व वाले क्या कर रहे हैं वो देखने की बात है। इसलिए क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, ये बड़ा देखने की बात है। यदि परिवार, अपने संबंधी, अपने रिलेटिव देखते हुए यदि ये विचार रखते हैं, बड़ा दुर्भाग्य की बात होगा इस्कॉन के लिए, इस्कॉन भक्तों के लिए, वैष्णव परंपरा के लिए और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की गरिमा के लिए। ये बड़ा दुख की बात होगा। आइए देखिए आगे क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है इस्कॉन में। आप लोग भी इसको शेयर करना और विचार करना, भगवान कृष्ण को प्रार्थना करना, जैसे सभी की मति शुद्ध बुद्धि हो रहा है, सभी की मन कृष्ण में लगी रहे और कृष्ण की शिक्षा, उनकी संस्कृति, उनकी जो परंपरा वो बची रहे, श्रील प्रभुपाद की शिक्षा बची रहे, तभी ये संसार में कल्याण हो पाएगा। हरे कृष्णा। जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।